जय श्री राम। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य। अभी इटावा की घटना को लेकर के इसको जातीय रंग जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दे दिया है और लगभग 1,500 से ज्यादा यादव समाज के बच्चे हाईवे जाम करके पुलिस पर पथराव किए। मैंने दुर्भाग्य है, आप देखिए बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, बच्चों को अपराधी बना रहे हो और समर्थन किसका कर रहे हो? जो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये जो दो इटावा में जो कथावाचक थे, आखिर 2 आधार कार्ड को आप समझ सकते हैं। इनको तो इनका अगर कोई भी अगर समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो आतंकवादी से कम नहीं है। जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे उसका समर्थन अगर कोई भी कर रहा हो, चाहे किसी भी जात का हो, तो मेरे दृष्टि में वह आतंकवादी है। और मैं पूरे भारत में यह कह रहा हूं कि किसी भी अगर यादव को कथा कहना आता है तो मैं पूरा खर्चा करूंगा और इटावा में उसी गांव में उसी जगह पर मैं कथा कराऊंगा, पूरा सम्मान के साथ कथा कराऊंगा। मैं दक्षिणा दूंगा, विदाई दूंगा और आप संपर्क करिए। हमारा स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है। मैं पूरे भारत में कर रहा हूं, अगर किसी भी यादव को भागवत कथा कहना आता हो, 18,000 श्लोक भागवत में है। अगर आपको 18,000 श्लोक में 18 श्लोक भी अगर आपको आ जाए तो मैं आपकी भव्य कथा कराऊंगा। अब यह नहीं कि आप कथा के नाम पर वहां खाली हारमोनियम बजा रहे हैं, अऊल जलूल बात गा रहे हैं, वहां से जो है तो अश्लीलता और चरित्रहीनता फैला रहे हैं। इस तरह नहीं, फूहड़पन नहीं। अगर आपको कहते विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की कथा अगर आती है तो कहिए, नहीं आती है तब नहीं कि पता लगे कि बीछी का मंत्र न जाने और सांप के बिली में हाथ डाले। व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है। आप अगर कथा कहना जानते हैं तो हमसे संपर्क करिए, दक्षिणा मैं दूंगा सारा सम्मान के साथ में और पूर्ण सुरक्षा के साथ में। मैं प्रशासन से अनुमति लूंगा और प्रशासन से पूर्ण सुरक्षा और पूरा सम्मान के साथ कथा कराऊंगा और अच्छे से आपकी विदाई सम्मान के साथ। अब कहीं भी अगर आपका अपमान होगा मैं गारंटी लूंगा, किसी भी तरह से आपका अपमान नहीं होगा। बस ये जो 2 फर्जी कथावाचक गए थे 2 आधार कार्ड बना के, मैंने आप ये समझिए जो अपनी जाति छिपा रहा है वो क्या अपनी जात का वफादार है? गद्दार है वो। अरे भगवान श्री कृष्ण कहते थे मैं यादव हूं, तो यादव बताने में उसको आपत्ति क्या थी? और वहां जात का मैटर ही नहीं था, वहां सिर्फ मैटर ये था कि ये जो 2 फर्जी वहां थे ये महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर गलती करता है, चाहे 2, 4, 10, 20, 100, 200, जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको लेकर के कुछ कहा जाए, लेकिन किसी भी पूरे समाज को न कहा जाए। पूरे समाज को यदि आप कह रहे हैं तो पूरे समाज को कहने वाला सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि उस समाज में सारे लोग तो गलत नहीं है और जो गलत नहीं है उनको यदि कोई कहेगा, उनको अगर कोई गाली दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद अपराधी है। इसलिए यह हमारी वीडियो है, आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। और इसमें आप अगर कोई भी यादव कथावाचक कहीं भी पूरे भारत में मैं कह रहा हूं, कोई भी यादव कथावाचक यदि ये कथा कहना जानते हो, भागवत में 18,000 श्लोक है, अगर 18 श्लोक भी अगर आप जानते हो तो आप कथा कहने आइए, हमसे संपर्क करिए। आपकी दक्षिणा मैं दूंगा, आपको पैसा मैं दूंगा, सारे सम्मान के साथ में आपका जो है वहां ध्यान रखा जाएगा। आपके सम्मान में जरा भी आंच नहीं आएगी। मैं प्रशासन से अनुमति लूंगा और हर तरह से किसी तरह से आपको अंगुली कोई नहीं उठाएगा। हां, यह जरूर है कि व्यास गद्दी की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। वहां व्यास गद्दी पर यह नहीं कि वहां से जाकर के फिल्मी गाना गाइए, वहां से अश्लीलता, फूहड़पन, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इसको जातीय रंग दे करके और सनातनियों को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये लोग सनातन के गद्दार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति में कोई भी अच्छा बुरा, जो अच्छा है वो अच्छा है, किसी भी जात का हो, और जो बुरा है
वो किसी भी जात का है बुरा है। अरे बुरा अगर अपना भाई बुरा होता है तो भाई से झगड़ा हो जाता है, और अच्छा जो है उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन कुछ लोगों के गलती करने के कारण पूरे समाज को गाली देना, और जिस तरह से सोशल मीडिया गंधवा करके रख दिया गया है, दो फर्जी जो है, जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन नालायकों ने कहा कि हमारे ऊपर मूत्र छिड़का गया है। झूठ बोला आपने जो है बचने के लिए नालायकों ने। अब उसको लेकर के लोग एकदम सोशल मीडिया गंधवा रहे हैं। अरे किसी की भी बहन बेटी हो, उसकी इज्जत करना सीखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, किसी को भी कहीं पूरे भारत में कोई भी यादव को ये कथा कहना आता है, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं 18,000 श्लोक आप अगर न पढ़ो, 18 श्लोक अगर आपको बोलना आता है, 18 श्लोक आप पढ़ दें, असल 18 श्लोक का अगर आप अर्थ कर सकते हो तो हमसे संपर्क करिए। हम आपकी 10 गुना दक्षिणा देंगे। जितना दक्षिणा वहां उन लोगों के लिए निर्धारित थी, उससे 10 गुना दक्षिणा मैं दूंगा। आने जाने के लिए आपका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, भव्य भंडारा कराऊंगा। लेकिन किसी बात को लेकर के उस पूरे जात को, पूरे समाज को बदनाम न किया जाए, गाली न दिया जाए। और आज के समय में कोई कमजोर नहीं है। मैं कह रहा हूं, अपराधी को अपराधी कहा जाए। ये दो जो वहां कथा के नाम पर जो 2 आधार कार्ड बना के गए थे, आप सोच सकते हैं कि जो यादव लिखने में शर्म कर रहा था वो यादव हो सकता है? वो यादवों का गद्दार और सबसे बड़ा यादवों का दुश्मन है। और आज 1,500 से ज्यादा बच्चे जो है तो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, उन दो जो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। आप लेकर के आई, कोई भी कथावाचक लेके आई, मैं कथा कराऊंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और इटावा में यह जो घटना हुई है, ये इस पर जो फालतू बातें हो रही है सब समाप्त हो। और इसमें जाति का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसमें यह था महिलाओं से बदतमीजी। किसी की बहन बेटी से अगर कोई भी बदतमीजी करेगा, वो किसी भी जात का हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं भी कह रहा हूं, पूरा समाज कह रहा है। और जो कह रहा है उनका समर्थन कर रहा है। अगर उसकी बहन बेटी के साथ अगर उसकी इज्जत पर कोई हाथ डालेगा तो उसको कैसा लगेगा? इसलिए बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों का जो सम्मान आज कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम।